अमेरिका, इजराइल, फ्रांस भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हिकमत और साइंस की दुनिया है। पर्दीयुगता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। दोस्तों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नज़र हमारे पास नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंशूर हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता हम कुरान को जलाएंगे। अरे तू कुरान जलाने की बात करता है, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कोई भी लैंड हो, ये तमाम लैंडों में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है। जिस किताब को लोग पढ़ते हैं तो रोते हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर सोते हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर समंदरों में जा रहे हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर जमीन खोद रहे हैं वो कुरान है, हीरे मोती निकाल रहे हैं वो कुरान है, फजाओं में उड़ रहे हैं वो कुरान है, आसमान को छू रहे हैं वो कुरान है, मरीख पे जा रहे हैं वो कुरान है, मंगल पे जा रहे हैं वो कुरान है, तारों पे जा रहे हैं वो कुरान है, सितारों पे जा रहे हैं वो कुरान है, चांद पे जा रहे हैं वो कुरान है। तभी तो हबीबे मिल्लत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो
मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। वाह 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 वाह, आई माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, शाने कुरान, अल्लाह मारूहुल अमीन साहब क़िबला। लग के बोलिए। हुजूर हबीब मिल्लत नाना जान का पैगाम पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। और अभी मैं आपको बताऊं, माजी करीब का वाकया इसी रमज़ान में है। एक शहर है, उस शहर में क्या हुआ, 3 दिन की तरावी यानी शबीना लोग पढ़ रहे थे और ठीक 8:30 बजे जमात खड़ी हुई। हाफिज जी को 10 पारा पढ़ना था। कितने पारे? 10। और जैसे ही खड़े हुए लाइट चली गई पूरे शहर की, पूरे शहर में लाइट गोल। अब जो जहां है वहीं खड़ा है। दुकान बंद, मकान बंद, फैक्ट्री बंद, मिल बंद, मॉल बंद, सिनेगॉग बंद, टेंपल बंद, चर्च बंद, लेकिन मस्जिद में हाफिज कुरान मिंबर पे खड़ा है और शुरू कर दिया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। लाइट नहीं, रोशनी नहीं, इन्वर्टर नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कुरान पढ़ता जा रहा है। कुरान पढ़ता जा रहा है, लोग सुनते जा रहे हैं। तो कोई और किताब होगी जो रोशनी की मोहताज होगी। हमारी किताब न लाइट के मोहताज है, न बिजली के मोहताज है, सब लोग किसी के मोहताज हैं। तो वो रोशनी हमारी किताब। लहक के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, सिर्फ ताकों में उठा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज को आप याद रखिए। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे और जमीन में जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे। देखिए आप इसे गौर से पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़े करीब आ जाएं। बहुत से लोग चले गए हैं, शायद वो लौट करके आ जाएंगे। ये देखिए आप, हमारी किताब कुरान वर्सेस पोस्ट एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बेस्ट एजुकेशन हायर इन 3 टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 3 यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका के पुरानी वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अरे बोलो ना, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे तुम। कुरान पढ़ो। और ये हवाई नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उसने कुरान पाक पे 13 साल रिसर्च किया और जब सूरा यूनुस पे पहुंचा है आयत नंबर 93 में, तो वो एक आयत पढ़कर ईमान ले आया। अल्लाह, ईमान सिर्फ एक आयत पढ़ा है, एक आयत पढ़ी उसने, अब भड़क उठा, उसका ईमान जाग उठा। अब मिस्र में जाकर वो ईमान ले आया, जामे अजहर में। वो कौन सी आयत है?
फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ताला फरमाता है फिरौन, आज हम तुझे तेरे जिस्म के साथ बचा लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ, निशाने इबरत। फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में महफूज है बगैर मसाले के। क्यों महफूज है? ताकि आने वाले नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। उसके बाद वो ईमान लाता है और कुरान पाक पे रिसर्च करता है और वो कहता है, सुनो, जो लोग कहते हैं कुरान खानी की किताब है वो सुने। वो डॉक्टर कहता है, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hydrology from Quran, embryology from Quran, falakiyat from Quran, tabiyat from Quran, nabatiyat from Quran, hayatiyat from Quran, galactical malum from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, bears from Quran, big bang from Quran, general science from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो, सबका सरचश्मा एक बहुत बड़ा मनाजिर है दुनिया का जिसका नाम है डॉक्टर दीदात फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो कुरान पाक पे रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम क्या है? इसे पढ़ लीजिए, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक बहुत बड़ा सुपर पावर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना एडवांस है, इतना हाई फाई है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। आप देख लीजिए, देखिए मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए 80 मिलियन ऑपरेशन, 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में। ये पावरफुल किताब है। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ? सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप को निकाला गया और इसमें कुरान पाक को लोड किया गया और इससे क्वेश्चन किया गया। क्या क्वेश्चन है? अगर आप मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं तो 11 जगहों से नारा लगाइएगा। अभी तक जलसा आपका रंग में नहीं आया है जितना मैंने नाम सुना है। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पर लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट like the Quran even in 63 billion years। कोई impossible, 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 impossible to create even Quran। पता चला कि धीरे धीरे You cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई impossible to create even Quran। दुनिया के सारे लोग मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। अल्लाह अल्लाह। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। आज जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे उसे 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा।
अब बताइए आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कैसे जिंदा रह सकते हैं? हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ल इन इस्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। ये कुरान कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान पाक ने 1400 साल पहले चैलेंज दे दिया। आज भी है, कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा है। और आगे सुने आप, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, जवाब लाओ, पूरे कुरान को जवाब लाओ। नहीं ला सकते, अच्छा कम कर दो, 10 सूरतों का लवा नहीं ला सकते, और कम कर दिया गया। एक ही सूरत का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, कुरान का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, कल का काफिर भी जानता था कि बदर और हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी बोलिए, आज भी। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी हैं। कुरान के सामने दुनिया कल भी बानी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे हमारी किताब की तरफ बढ़। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताइए, आपके कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें। कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आया। और मेरे किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ क्या देखा? अंबिया किराम के मुक़द्दस जिंदगियाँ, उनके किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियाँ महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए बहादुरपुर वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज not the last prophet, Hazrat Yunus is not the last prophet, Hazrat Yusuf is not the last prophet, Hazrat Ibrahim आखिरी नबी नहीं है, Hazrat मूसा आखिरी नबी नहीं है, Hazrat ईसा आखिरी नबी नहीं है, Hazrat सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, Hazrat दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया,
दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तिलमूद तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, जबूर तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर। अगर गुफ्तगू अच्छी लग रही है तो हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहादुरपुर वालों, सुनो और चैलेंज के साथ कहो, सीने को बुला करके कहो कि दुनिया की सारी किताब जमा करें, जमा करें आप दुनिया की सारी किताबों को। यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, तिब्बतों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, ओलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, जैनस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, कबीरदास की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अब पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दीजिए और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, तिलमुदा आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, नंबर आ, लिफ्टिकस आ, गॉस्पेल आ, जॉन आ, 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 आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मदरसे में जा, बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आ जाएगा कफील भाई, सुनो, नारे से इस्तिकबाल करना कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। ताला माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब। हम सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस यहाँ मना रहे हैं। दुनिया की सारी किताबें कागज के
पन्नों के अंदर है। हमारी किताब दुनिया की प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जूलॉजी की किताब ले लो, बायोलॉजी की ले लो, एंडोलॉजी के, ज्योग्राफिया की ले लो, साइंस की ले लो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार, तबीयत नहीं, बंद कर दो। सियासियात की 1-2 बार पढ़ा, रख दिया। माशियात रख दिया। इक्तिसादियात, हयातियात, नबातियात रख दिए। 2-4 पढ़ो, मजा नहीं मिलता, लेकिन कुरान पाक को 1 बार पढ़ो वही मजा, 2 बार पढ़ो वही मजा, 3 बार पढ़ो वही मजा, 4 बार वही, 5, अरे बोलो ना, 5 वही, 6 वही। अल्लाह गवाह है, मैं हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल की उम्र से लेकर अब 43 साल की उम्र तक 1037 मर्तबा कुरान पाक को खत्म कर चुका हूँ। जब जब पढ़ता हूँ वही नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जब पढ़ा वही मजा, हर बार पढ़ो वही मजा।